सुप्रभात मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 7 बजे से। और आज हमारे घर पे रोज़ की तरह सुबह से ही खूब खिली वाली धूप आ चुकी है। बाकी खिड़कियों से भी हमारे घर के अंदर धूप पहुँच चुकी है। तो इसी खूबसूरत से दिन के साथ हमारी ब्लॉग की शुरुआत भी होने लगी है। तो इस खूबसूरत दिन के साथ हम अपने आज सुबह से ही अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। बाकी आज घर में हम लोग अक्सी के पापा, अक्सी और मैं ही हैं, क्योंकि पापा लोग चले गए हैं गांव और कल आज सुबह ही वो गांव को चले गए थे। तो हम लोग आज अकेले रहेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब हम रोज़ की तरह पापा लोग हमारे साथ ही रहते हैं। तो कभी भी कोई भी हमारे परिवार से कहीं कहीं चले जाता है तो फिर अजीब जैसा लगता है। तो सुबह से बिल्कुल घर सुनसान जैसा हो रखा है, बिल्कुल वीरान जैसा लगता है, क्योंकि जब घर में बड़े लोग हुए तो फिर घर का माहौल बिल्कुल अलग ही होता है। और जैसे अक्सर भी कहीं इधर उधर चली जाती है हम लोग, तो फिर घर में कुछ अलग ही जैसा होता है, बिल्कुल गुमसुमा सा हो जाता है। तो कुछ ऐसे हो रखा है। अक्सर अभी सो रखी है और पापा लोग सुबह ही गाँव को चले गए हैं। तो सिर्फ मैं अभी अकेले हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी वॉक करने के लिए चले गए हैं। तो बिल्कुल घर एकदम सुनसान सा लग रहा है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। और आज हमारा टीवी भी बिल्कुल बंद है, क्योंकि पापा और दिन टीवी वगैरह देखते हैं, इसी से योगा वगैरह करते हैं। तो बिल्कुल घर में एक रौनक जैसी आई रहती है, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने भी सुबह से नहा धो लिया है। सबसे पहले दिया बातिया काम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घर के जो अन्य काम होते हैं उसको भी पूरा करेंगे। बाकी अभी अक्सी जब तक सोती है तब तक घर का सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ। मम्मी और दिन थोड़ा बहुत घर के दिया बातिया काम कभी पूरा कर लेती हैं, तो फिर मैं अन्य काम कर लेती हूँ, लेकिन आज सारा काम मैंने करना है। घर में चाहे एक हो या दो हो, काम वही रहता है। तो पहले सुबह से झाड़ू पोछे में लगी थी, तो अभी बचा है मेरा दिया बातिया काम, तो जल्दी से उसको करती हूँ। उसके बाद फिर हम सुबह के खाने बनाने में लग जाएंगे। तो अभी अक्सी सो रखी है, तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों, धूप तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे खिली वाली आ चुकी है और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। और जैसे अब ऐसा लग रहा है, जब भी दिन में धूप आती है तो ऐसा लग रहा है कि आज से बारिश आएगी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा सा मौसम बन जा रहा है। बिल्कुल आसमान साफ़ हो जा रहा है और साथ में बहुत तेज़ वाली धूप खिला रही है। तो अब सुबह के टाइम पर सब लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं, तो हम लोग भी अपने अपने काम में जुट जाते हैं। तो जैसे कि अब मैंने बताया कि मम्मी लोग चले गए हैं, तो अब पापा भी रास्ते में पहुँचे हैं। तो अभी फ़ोन आया था और रोड की हालत इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब है, क्योंकि इस जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रोड बिल्कुल जाम हो रखी है। मतलब वहाँ से खुलने का कोई रास्ता नहीं है। तो पापा लोग जा रहे हैं आज रानीखेत से, तो उनको थोड़ा बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तो शाम तक पहुँच ही जाएंगे शायद। तो अभी मैं पहले फूल वूल तोड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आ गई है। उसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह थे उसको छत पे भी डालने हैं। थोड़ी देर में अक्सी भी उठती होगी। तो आधा काम तो मेरा लगभग हो चुका है, अब थोड़ा बहुत मेरा दिया बाती का ही रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना बनाने की तैयारी में शुरू हो जाएंगे। बाकी दिन में आज क्या बनाएंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और आज हम घर में अकेले हैं, तो घर की ब्लॉग आपको देखने को मिलेगी। बाकी बने रहिए हमारी ब्लॉग के एंड तक। जब सुबह ही अच्छी सी तेज वाली धूप खिले आ जाती है, तो सारे कपड़े धूप में डालने का काम सबसे पहले शुरू हो जाता है। तो पहाड़ों से अभी आसमान से पूरे बादल छटे नहीं है, लेकिन इस साइड को अब आधा आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है। तो धूप भी काफ़ी अच्छे से आ रखी है, बिल्कुल क्लियर वाली। तो बारिश की वजह से हरियाली तो चारों जगह देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी तेज़ धूप सुबह ही बिल्कुल खिली वाली धूप आती है, तो फिर ये इसके नज़ारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। चलिए जी, मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं, बाकी दिया बातिया काम भी शुरू कर दिया है।
चलिए जी, मेरा यहाँ पे सारा काम दिन का निपट चुका है, अक्सी भी उठ चुकी है। तो यहाँ पे लगभग सुबह से लेके जो भी काम होता है खाने तक, तो लगभग सारा काम हो चुका है। तो आज मैंने खाने बनाए हैं, यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया है। और मैंने आज खाने बनाए हैं आलू की तिचौड़ी और साथ में चावल, क्योंकि आज मैंने इसलिए बनाया, पापा आज घर पे थे नहीं, हम लोग 3 ही जने थे। सुबह हमने हल्का सा नाश्ते में थोड़े से पराठे बनाए थे सादे वाले, तो अक्सी ने खा लिया था। उसके बाद आज अक्सी थोड़ा जल्दी उठ गई थी और दिनों की अपेक्षा, तो मैंने जल्दी से आज दिन के खाने में बना रखा है आलू की तिचौड़ी। तो अक्सी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और भात भी बहुत ज़्यादा। जब भी हम आलू की तिचौड़ी बनाते हैं चावल के साथ, तो अक्सर अपने हाथ से ही खाती है और बहुत अच्छे से, मतलब और दिनों की अपेक्षा थोड़ा खाती है। तो इस वजह से मैंने जल्दी में भी बना दिया, और आज हम लोग 3 ही जने थे, तो इस वजह से आज मैंने वही बना रखा है। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म हमारा खाना रेडी हो चुका है और अक्सी भी वहाँ पे बैठ चुकी है। तो मैं परोसती हूँ और अक्सी के पापा और अक्सी खाते हैं, उसके बाद मैं भी खाती हूँ और मिलते हैं आपको सीधे शाम को। बस हो गया। यहाँ पे मैंने अक्सी को नहला भी दिया है और दिन के अभी बज चुके हैं 1। तो खाना आना खाने के बाद अक्सी को अब नींद लगने लगी है, क्योंकि जब भी अक्सर मैं अक्सी को नहलाती हूँ तो अक्सर सो जाती है। दिन के टाइम पे जैसे हम लोग खाना आना खा लेते हैं, तो अक्सर कपड़े वगैरह में थोड़ा बहुत बच्चों के गिरी जाते हैं, तो फिर मैं खाना आना खाने के बाद ही अक्सी को नहलाती हूँ। तो अभी मैंने इसको नहला के रेडी कर दिया है। बाकी मैंने आज इसकी चुटिया भी बनाई है, दिखाओ चुटिया, वाह। तो जो बाल होते हैं अक्सी के थोड़े घुंघराले हैं, तो फिर आँखों में आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं अक्सर इसके गर्मियों में चुटिया ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने इसको मतलब नहला दिया है, तो अब मैं इसको सुलाती हूँ क्योंकि नींद भी आ रही है इसको। दिन की धूप अभी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। अभी भी सुबह से, जैसे सुबह आई थी धूप तेज वाली, बिल्कुल वैसी है। और आज दिन भर लगातार तेज ही धूप हो रही है, तो इस वजह से मैंने अक्सी को खाना आना खाने के बाद नहला भी दिया है। तो अब सोने का टाइम भी होने लग गया है। अक्सर मैं जब नहला लेती हूँ तो फिर सीधे सो जाती है। और बच्चों को पहले तो जब बचपन में होते थे 2-2 टाइम नहलाते थे, पहले तो सुबह, उसके बाद शाम को। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं डेली तो उनको नहलाना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अभी भी इन शहरों पे गर्मी या उमस अभी भी है, तो इस वजह से मैं अक्सी को डेली नहलाती हूँ, वो भी गुनगुने पानी से। तो अक्सी को मैंने यहाँ पे नहला दिया है। अब उसको मतलब टाइम हो गया उसका सोने का, तो मैं उसको सुलाती हूँ। और दिन का हमारा सारा काम आज निपट चुका है। धूप भी काफ़ी अच्छी तेज है। तो जो भी मैंने कपड़े डाले थे छत पे, पहले अक्सी को नहलाती हूँ, मतलब सुलाती हूँ सॉरी, उसके बाद फिर मैं कपड़े उठाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर मौसम भी कभी कभी बिगड़ जा रहा है। तो कभी मतलब सूखे साखे कपड़े भीग जाएंगे तो फिर अच्छा जैसा नहीं लगता है, क्योंकि सुबह से मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी है अकेले ही। तो मैं जल्दी से अक्सी को सुलाती हूँ, उसके बाद फिर छत में जाके कपड़े लेके आती हूँ। शाम के अभी बज चुके हैं लगभग 4। तो धूप सुबह से आज काफ़ी अच्छी सी है, अब थोड़ी सी मंद हो चुकी है। तो यहाँ पे अब चाय बनाने का टाइम भी हो गया है। उसके बाद अक्सी के पापा अक्सर घूमने के लिए चले जाते हैं। तो शाम के टाइम पे डेली हमारा 4 या 4:30 बजे चाय का रूटीन रहता है। तो अक्सी भी अब सो के उठ चुकी है, तो अब मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। उसके बाद सब लोग फिर शाम के टाइम पर अपने अपने काम में जुट जाएंगे। बाकी पापा लोगों का गांव से भी फ़ोन आ चुका है कि वो लोग अब गांव में पहुंच चुके हैं। काफ़ी दूर, मतलब बहुत ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद वो गांव में पहुंच चुके हैं। वहाँ भी काफ़ी अच्छा सा मौसम बन गया है। तो बीच में ऐसा लग रहा था कि लगातार जो बारिश हो रही थी थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना मतलब कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आए दिन उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नुकसान के केसेस आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर नुकसान भी ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो फिर
इधर उधर सफ़र करने में रिस्क रहता है और साथ साथ में जैसे ही हम लोग कहीं हमारे अपने कहीं चले जाते हैं तो और भी ज़्यादा चिंता बढ़ी रहती है। तो सबसे अच्छी बात है कि पापा सही सलामत, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है और साथ में वो अच्छे से घर भी पहुंच चुके हैं। तो अब मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए। बाकी अब शाम के टाइम पे हर रोज़ की तरह आज भी काफ़ी अच्छे से धूप आ गई है, मतलब अभी तेज़ धूप हो रही है। और पहले तो सुबह हमारे उस साइड से खिड़की से धूप आती है, अब शाम के टाइम पे इस साइड से धूप आती है। तो सुबह शाम अच्छे से खिली आती है हमारे घर पे धूप। और जैसे तेज़ धूप होती है तो फिर घर के अंदर भी बिल्कुल हम लोग खिड़की वगैरह खोल लेते हैं। शाम के टाइम पे तो मच्छर आना स्टार्ट हो जाते हैं घरों में, लेकिन सुबह शाम मतलब सुबह और जब तक तेज़ धूप होती है शाम तक, तब तक मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। तो हम लोग अक्सर खिड़कियाँ खोले रखते हैं। अक्सी मुझे ढूंढ रही है कि कहाँ चलेगी करके, क्योंकि अक्सी के पापा अभी हाथ मुँह धो रहे थे। सोच रही थी आजकल अब आज घर में अकेली है तो सोच रही है कि मम्मा कहाँ चलेगी। तो मैं यहीं पे थी। कहाँ दादा कहाँ गए? ये देखो अक्सी को हमारे ओ मम्मा के बिना यहाँ पे गुस्सा हो गई थी और मम्मा को अलग अलग कमरे में ढूंढ रही थी। कहाँ गई थी मम्मा? आज दादा लोग हैं नहीं तो ये बेचारी अकेले, क्योंकि मतलब हम लोग इसे अकेला छोड़ते नहीं हैं। कभी दादा दादी या कभी मैं होती तो फिर ये हर एक के साथ रहती है, और आजकल तो फिर ज़्यादा ही खतरा होता है इसका गिरने वगैरह का, तो फिर अकेले छोड़ते नहीं हैं। तो अभी अपने मुझे ढूंढ रही थी कहाँ चली गई करके, क्योंकि पापा बाथरूम में थे ना। आप यहाँ पर मेरे को कहाँ ढूंढ रहे थे? कहाँ चली गई थी मम्मा? पकड़ दो फिर मम्मा को। मम्मा कैसी है? अच्छी। आपका नाम क्या है? जय कर दो भी सबको, जय कर दो। अच्छे से करो, जय कैसे करते हैं? वाह, बाय कर दो, बाय। चलिए जी, हमारी गर्मा गर्म चाय भी यहाँ पे बन चुकी है। बाकी अब हम रस के साथ चाय का आनंद लेते हैं शाम के टाइम की। तो फिर मैं सब्जी वगैरह के काम में लग जाऊंगी। उसके बाद मुझे आज अक्सी को शाम के टाइम पे घुमाना भी है, और अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है तो इस टाइम पे अभी ले जा नहीं सकती, क्योंकि उमस भी धूप के साथ बढ़ती जा रही है। तो अभी बच्चे अभी शाम के टाइम पे और दिन तो आ जाते थे, क्योंकि मौसम जैसे ही खुल जाता है यानी कि शाम के टाइम पर जब हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर ग्राउंड में बच्चों की भीड़ ज़्यादा ही हो जाती है। तो अक्सी यहाँ से खिड़कियों से देखती है तो फिर उसको भी बाहर जाने का मन करता है। लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है, तो बच्चे भी आज ग्राउंड पे आए नहीं हैं। तो अक्सी भी अभी सुनसान अपने घर पे है। तो मैं जल्दी से जब तक इसका घर के अंदर मन लगता है शाम की सब्जी की तैयारी कर देती हूँ, यानी कि काट वगैरह देती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत इसको घुमाऊंगी, फिर उसके बाद हम सब्जी लगाएंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह भी काट दी है, और आज मैं सब रात की सब्जी में बना रही हूँ लौकी की। और आज हम लोग 2 ही जने हैं तो सब्जी भी मैंने थोड़ी बहुत काटी है, और जल्दी आज मेरा काम निपट चुका है। और अभी भी धूप हो रही है, लेकिन शाम के अभी बज चुके हैं 5:30-6 बजने वाले ही हैं। तो थोड़ा बहुत इसको घुमाती हूँ, फिर रात ही हो जाती है, क्योंकि आजकल दिन थोड़े छोटे होने लगे हैं और रात थोड़ी बड़ी होने लगी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं अपना एक नया काम शुरू करने वाली हूँ, तो आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि आज मैंने वो काम शुरू कर दिया है। तो पहले दिन में जब अक्सी सोई थी तो मैंने मतलब चुपके से करा, क्योंकि अक्सी जब उठती है तो पता ही हुआ बच्चे सब जगह अपना हाथ डालने में कम नहीं लगते। तो वो काम था हमारा एपन बनाने का। तो कब से हम लोग इंतजार कर रहे थे एपन बनाने का, लेकिन कभी हो नहीं रहा था। इस बीच में नवरात्रि भी आने वाली है, साथ में दीपावली और बहुत सारे त्योहार भी आने वाले हैं, भाई दूज वगैरह।
तो ऐपण तो वैसे हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति कला बन चुकी है, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी अपने हाथ से अपने घर के मंदिरों दहलीजों पे ऐपण बनाने की कला सीखते हैं। तो आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ। बाकी अभी दिन में जब अक्सी सो रखी थी तो हल्का सा मैंने रेड कलर का कलर लगा दिया है। बाकी अक्सी जैसी उठी तो फिर इसने मेरे को परेशान कर दिया था। आपको पता ही हुआ कि आ जाओ फिर, आ जाओ, आज जाते हैं। तो आपको पता ही हुआ कि अब अक्सी का मन अब घर के अंदर लग नहीं रहा है, और जैसे ये उठती है तो फिर कलर वगैरह में अपना मतलब हाथ पीछे छोड़ते नहीं हैं बच्चे, क्योंकि हर चीज़ में इनको अपना हाथ लगाना ही होता है। तो थोड़ा बहुत जब सोई थी, मुझे टाइम मिला था, हल्का मैंने थोड़ा बहुत रेड कलर का लगा दिया है, क्योंकि अब उसके बाद हमारे 16 श्राद्ध आते हैं। तो फिर श्राद्धों में जो शुभ काम होते हैं वो नहीं किया जाता है अक्सर, और जो 16 श्राद्ध होते हैं वो अक्सर हमारे पितृ होते हैं, तो उनके तर्पण या उनके मतलब की यादों पे ये 16 श्राद्ध बनाए जाते हैं, उनको कुछ हिस्सा देने के लिए। तो हमारे पहले से ये संस्कृति में आ रही है। तो इसमें अक्सर अपने पूर्वजों को ही याद किया जाता है, और इसमें गांव में तो अक्सर हर दिन एक न एक जो हमारे पहले गांव के पितृ लोग होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। तो गांव में खूब मतलब इस टाइम पे खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो जितना हम लोग इस 16 श्राद्ध में दूसरों को खाना वगैरह खिलाते हैं तो अच्छा माना जाता है, और माना जाता है कि हमारे पितरों को वो पुण्य मिल जाता है। तो लोगों को खाना खिलाया भी बहुत ज़्यादा धर्म का काम होता है। हाँ, जाते हैं। तो इस वजह से मैंने आज उसकी शुरुआत कर ली है। तो आगे आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने इस बार अपने घर के मंदिर में कैसे डिज़ाइन बना रखे हैं ऐपण के। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाते रहूँगी जितना भी बनाए हैं। बाकी अब अक्सी अब शाम के टाइम पे बाहर जाने को कहने लगी है, तो बच्चे भी आने लग गए हैं, और इसको भी अब मैं घुमाती हूँ। उसके बाद मिलती हैं आपको सीधे शाम को। तो अक्सी अब बहुत ज़्यादा जिद करने लगी है। शाम के टाइम पे इसको पता चल गया है कि बच्चे आ गए हैं और ये मुझे घुमाएंगे, और दिन दादा इसको थोड़ा बहुत साइकिल में वो ऊपर दूसरी कॉलोनी पे ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे दादा? कहाँ ले जाते थे? दादा के साथ नहीं जाएगी। दादा जो आज गांव गए हैं, बोल रही है गांव गांव करके। तो इसे सुबह पहले सोई थी तो पता नहीं चला, लेकिन और दिन पापा जाते थे इसके हाथ देखो कहाँ जाना है, तो इसको पता चल जाता है कि शाम के टाइम पे बच्चे आने लग जाते हैं, तो फिर ये घुमाएंगे करके। तो अब मैं भी इसको घुमाती हूँ। बाकी इसके घर के अंदर तो लग नहीं रहा है मन, थोड़ा बहुत इसको घुमाऊंगी तो फिर इसका मन भी लग जाएगा। तो मैं अभी जाती हूँ। अक्सी अब उतर चुकी है मैदान पे, ये देखो पहले से ही जिद कर रही थी, तो इसको फ्री मिल जाता है बाहर आने के बाद। तो अभी इसको घुमाते हैं। अब शाम के टाइम पे अब धूप भी थोड़ा सा कम हो गई है, तो यहाँ पे शाम के टाइम पे कुत्ते से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से, क्योंकि हम लोग इसको रोटी वगैरह देते हैं तो ये भी आता है।